Good morning student. Today we will discuss about chapter number 4 chemistry structure of atom. In last video lecture we will discuss about atomic model of Thomson model and Rutherford model and some basic terms like atomic number, atomic mass and representation of atoms with symbol. Today we will discuss about next term electronic configuration. What is electronic configuration? Electronic configuration is a method for electrons distributions in an atom. किसी भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड होता है उसी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि नील्स बोर्स ने नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताया कि के शेल्स, एल शेल, एम शेल, एन शेल या जिन्हें अपन 1, 2, 3, 4 के नाम से या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। आज अपन उन्हीं के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं कि उनके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अपन ये कहते हैं कि एक साइंटिस्ट है, का नेम है बोहर बरी। दो साइंटिस्ट हैं, बोहर एंड बरी, बोहर एंड बरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक फॉर्मूला दिया 2n², इन विच हियर n इक्वल्स टू 1, 2, 3 and 4 है ना। इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेल्स। ये शेल्स को रिप्रेजेंट करता है और शेल्स के लिए अपन ने कहा था कि शेल्स को अपन 1, 2, 3 and 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 जो है वो कैल के लिए है, एल के लिए 2 लिया जाता है, देन एम और देन एन। कोई भी डिजिट्स जो है यहाँ पर यूज में ली जा सकती है। जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट 4K शेल, K शेल 2 1 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर k के लिए अपन क्या यूज में ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 × 1 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर k शेल इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन उसी की तरह अपन क्या कर सकते हैं आगे, एल शेल, एम शेल और एन शेल के लिए भी रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स की फॉर्म में अपन मान लीजिए यहाँ पर अपन फॉर एम शेल अगर अपन यूज में लेते हैं एम शेल के लिए, तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 × 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन उसी की तरह से यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो फॉर एल शेल 2 × 3 का स्क्वायर है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 × 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इस तरह से अपन ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल के अंदर कितने होंगे, एल शेल के अंदर कितने होंगे, एम शेल के अंदर कितने होंगे और एन शेल के अंदर कितने % होंगे। तो ये किसने बताया था? बोर एंड बरी ने बताया था। और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये शो करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने
कौन से शेल्स में प्रेजेंट है। तो जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल कार्बन, आप लोग जानते हो कि कार्बन जो है इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू कितना होता है 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। देन उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, देन उसके बाद आप लोगों को ये पता चल गया कि कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी 6 हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 6 हो जाते हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले अपन सेंटर पार्ट के अंदर इसका न्यूक्लियस फाइंड करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, है ना। न्यूट्रॉन्स की आपको डिस्कवर करने या न्यूट्रॉन के बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए, पता करने के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास बताया था। एटॉमिक मास से आप जो है इसका न्यूक्लियस या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 हैं और ये जो इसका शेल है स्फेरिकल शेप होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, 2 शेल्स इसमें प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, है ना। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो फर्स्ट शेल है इसको अपन ने नाम दे दिया के शेल और ये जो शेल है और इसको नाम दे देते हैं अपन एल शेल। अब आप लोग ने देखा था अभी कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर के शेल जो होता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट हो सकता है 2 प्रेजेंट हो सकता है। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रोटेट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। देन उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर ये जो एल शेल है इसके लिए अभी अपन ने कहा था, क्योंकि एल इक्वल्स टू यहाँ पर अपन फाइंड करते हैं अगर एल के लिए, तो अपन ये देखते हैं कि एल जो कि नंबर ऑफ 2 है, तो यहाँ पर अपन ये बता सकते हैं 2 और 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स वो टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब 6 में से भी क्या हुआ है स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर के शेल के अंदर आ गए हैं, तो अभी बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उन रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपन यहाँ जो सेकेंड शेल है उस सेकेंड शेल के अंदर अपन फिल कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया है, देन उसके बाद यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है, देन उसके बाद यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है और देन उसके बाद यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लगातार कंटिन्यूसली मूविंग की पोजीशन पर होते हैं, तो अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रिमूव कर रहा होगा या रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि अपन इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं इसीलिए अपन डायग्रामेटिक थ्रू इस तरह से अपन इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ जब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स ये हुआ कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो यहाँ अपन ये कहते हैं कि कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो कार्बन के रेस्पेक्ट में के शेल और एल शेल 2 शेल हैं इनके पास, और इन दोनों शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो सेकंड शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, दैट इज 2 and 4। ओके, क्लियर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी एलिमेंट्स या किसी एटम का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेथड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फाइंड करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ अपन ने कार्बन की बात की थी, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। कैसे फाइंड किया आप लोगों ने देखा कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो मींस इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 हैं। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो भी 6 हो जाते हैं। तो क्योंकि आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद है, अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद है तो आप बता सकते हो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ये भी आप बता सकते हो। बस आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को इनके एटॉमिक नंबर को लर्न करना होगा। और एटॉमिक नंबर को लर्न करने के लिए मैंने बार बार आप लोगों से यही कहा है कि 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट्स है वो आप लोगों को लर्न होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को वो याद होंगे तो आप आगे मतलब जितना भी अगर आप लोगों को वो याद होंगे तो आप लोग आसानी से जो है किसी भी चीज़ को समझ पाओगे, एक्सप्लेन होने पर उसको आप समझ सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स 2 ही सिग्निफिकेंस होते हैं। इसका फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है, कोई भी एटम्स जब आप उसमें देखते हो कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से है, 2, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ होता है स्टूडेंट, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर एटम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं कि अपने पास हीलियम है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर इज 2, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 2 electrons, maximum number of electrons 2 electrons, then number of shells present only K shell, इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहां अपन ये कहते हैं कि ये अपने पास एक हीलियम है जिसका ये न्यूक्लियस है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं और इसके पास ओनली 1 यानी ये K शेल्स प्रेजेंट है। और ये जो K शेल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको ये पता चला स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये शो करता है कि इसका जो शेल है, इसके पास ओनली 1 शेल है और कौन सा शेल है, वो K शेल है स्टूडेंट्स। तो ये जो K शेल है वो कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको फिल होने के लिए चाहिए, मैक्सिमम फिल होने के लिए उतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो मीन्स ये हुआ कि यहाँ ये जो हीलियम एटम्स है, ये हीलियम एटम क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। यानी इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है स्टूडेंट्स, अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है आसानी से किसी के भी साथ। तो जो अनरिएक्टिव होते हैं उन्हें, जैसे हीलियम है, हीलियम यहां पर क्या है, एक अनरिएक्टिव है, तो हीलियम एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस। नोबल गैस का मीन्स ये होता है कि जो अनरिएक्टिव गैसेज हैं, जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती है, उन गैसेज को अपन नोबल गैसेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि हीलियम जो है वो नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन रखती है या नोबल गैस है। वाई? क्यों? क्योंकि इसका आउटर शेल्स जो है, जो इसके अंदर एक शेल है के शेल, वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अपन इसके अलावा और एग्जांपल्स लेते हैं, क्या उनके अंदर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वी विल डिस्कस सोडियम मेटल Na। एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स इसका? एटॉमिक नंबर यस 11, वेरी गुड। देन उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट? 11, ओके वेरी गुड। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सोडियम इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 हैं। तो यहां अपन बात करते हैं इसके पास के शेल होगा, एल शेल होगा और एम शेल भी होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इसके पास कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें से 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये इस शेल के अंदर फिल कर देगा। देन उसके बाद क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन ये अपने जो है इस शेल यानी एल शेल के अंदर फिल कर देगा। देन उसके बाद भी स्टूडेंट्स इसके टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 10 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 11। तो इसके पास अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? ये यहाँ पर एम शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर देगा। तो अपन यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर अपन यहाँ इसका डायग्राम बनाए तो ये सोडियम मेटल है जिसके अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है। ये इसका फर्स्ट शेल हो जाएगा, ये इसका सेकंड शेल हो जाएगा, देन उसके बाद ये इसका थर्ड शेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 and 2। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग देखिए कि क्या ये केमिकली रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने बात कही थी कि हीलियम जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर शेल था, के शेल था, वो कंप्लीटली फिल्ड था। उसके पास केवल एक ही शेल था, इसलिए वही आउटर शेल था। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट पास वाला शेल जो है वो ये है, देन उसके बाद शेल ये है, देन उसके बाद शेल ये है। इसके पास 3 शेल है। ये वाला शेल अंदर की तरफ है तो इनर शेल कहलाएगा। देन उसके बाद ये भी अंदर की तरफ है तो ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? इनर शेल कहलाएगा। और देन उसके बाद ये वाला जो शेल है, जिसे अगर अपन नेम देना चाहें तो यहाँ पर अपन इसे आसानी से नेम दे सकते हैं। ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। तो जो एम शेल है ये सबसे बाहर की तरफ है, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इस शेल को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, क्या ये फुलफिल है या नहीं है ना स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अभी देखा था, अभी कुछ टाइम पहले जब अपन ने डिस्कस किया था तब अपन ने कहा था कि मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक बार वापस मैं आपको याद दिलाता हूं कि अपन ने इस फॉर्मूले का यूज लिया था 2n²। तो यहां पर अपन ने n की वैल्यू 1 रखी थी तो मतलब k हो गया था, n की वैल्यू 2 रखी थी तो क्या हो गया था? यहाँ पर l हो गया था। अगर अपन इस n की वैल्यू, यहाँ पर ये जो n है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू अगर अपन 3 रख देते हैं, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ अगर अपन वैल्यू 3 रख देते हैं तब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 2, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो यानी कि इसे फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 17 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। यहां पर बात समझिएगा, यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स?
ये जो शेल है, इस शेल के अंदर यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसे फुलफिल होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि अभी भी इसको 17 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स कोई भी इसे नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, ये अपने में से इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो यहां से ये शेल भी खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जब शेल खत्म हो गया तो इसके आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ये वाला शेल कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, आउटर शेल हो गया। और इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहां अगर अपन देखते हैं तो 8 जो है वो मैक्सिमम है एल शेल के अंदर। तो मींस क्या हो गया, ये एल क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो यहां पर ये फुलफिल हो जाता है, इसका मतलब ये अनरिएक्टिव हो गया है स्टूडेंट्स। इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, अनरिएक्टिव हो गया, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो जब अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो किसी भी एलिमेंट्स के अंदर किस तरह से कि वो रिएक्टिव होगा या नहीं होगा, उसकी डिटरमाइन करने के लिए अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इससे आपको ये पता चला कि ये जो सोडियम है वो अपने में से आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। आगे जब आएगा अपन आयंस पढ़ेंगे, उसमें अभी अपन देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं। तो ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है स्टूडेंट्स उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके तो इस तरह से इसका सिग्निफिकेंस, जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का, वो होता है आपका रिएक्टिविटी चेक करना। यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशंस पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस होता है स्टूडेंट्स वो होता है इसका फाइंड आउटर शेल। आउटर शेल को ही आपको फाइंड करना है, इसके लिए भी आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना जरूरी है स्टूडेंट्स। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आएगा, तब तक आप नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर इसका आउटर शेल कौन सा है। और स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आउटर शेल होते हैं वही आउटर शेल जो होते हैं, उस आउटर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो आउटर शेल होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, यही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भी यूज में आते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भी यूज में आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दोनों सिग्निफिकेंस हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को कंप्लीट आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग आसानी से बता सकोगे कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वो अनरिएक्टिव है। और आप लोग बता सकोगे कि उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन है, कौन सा शेल आउटर शेल है, और इससे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे, ये आप लोग जो है इसमें बता सकते हैं।